मां बाप ने अपने 3 दिन के बेटे को पत्थरों के नीचे डाल दिया और खुद भाग गए, इसलिए ताकि सरकारी नौकरी ना छूटे, उनका जॉब उनके हाथ से ना निकल जाए। जनाब, अपने 3 दिन के बेटे को पत्थरों के नीचे रखकर वो मां बाप, वो कलयुगी मां बाप भाग जाते हैं। जनाब, ऐसी खबर जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी और वाकईतन मैंने भी नहीं सुनी है। 3 दिन का बच्चा कोई छोड़कर कैसे जा सकता है? तो दोस्तों, आइए सुनाते हैं उन 2 नामी मां बाप की कहानी जो नौकरी के लिए अपने 3 दिन के बच्चे को पत्थरों के नीचे रखकर खुद वहां पर भाग जाते हैं ताकि नौकरी हमारी ना जाए। चौथा बेटा था इनका ये। इससे कबल जो है इनके एक 8 साल का, एक 6 साल का और एक 4 साल का बच्चा था, जबकि ये बेटा जो है अब चौथा था, लेकिन इसको छुपाने के लिए इसको पत्थरों के नीचे डाल दिया ताकि मरेगा वहां पर और हमारी नौकरी बचेगी। कहां का ये वाका, ये सुनाते हैं। 26 तारीख को ये शायद वाका पेश आया और 28 तारीख को ये मामला जो है मंजरे आम पर आता है। एमपी के चिंदवाड़ा में, ये चिंदवाड़ा के नंदवाड़ी इलाके में मामला पेश आता है, जहां पर लोकल्स की जानिब से जो है एक जंगल के करीब पत्थरों का ढेर देखा गया और उस पत्थरों के ढेर के नीचे जब देखा गया तो एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 3 से 4 दिन है पड़ा हुआ है। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, मुकामी लोग जमा हो जाते हैं। जनाब, बच्चे को उठाकर जो है नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। संडे का यह वाक़ा है, एतवार का। तो नाज़रीन, जब इसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया उसके बाद जो है हालत देखकर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद में जब पुलिस ने मुदाखलत की कि यह बच्चा किसका था, हैरत में पड़ गई। जनाब, ये 2 लोगों का जो बच्चा है, जो मां बाप इसके हैं, वो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं। जनाब जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर जो है, जिसका नाम बबलू डंडोलिया है और इनकी जो माता जी थी वो है राजकुमारी। 32 साल की उम्र, माफ की जी, 32 साल या फिर 35 साल इनके वालिद की उम्र, मां की उम्र 28 साल और 3rd क्लास के ये टीचर थे और दोनों जो है 2009 में तैनात हुए थे और 2009 से एज अ टीचर ये काम कर रहे थे। लेकिन ये जो शर्मसार कर देने वाला वाक़ा इन्होंने किया, आखिर नौकरी बचाने का चक्कर क्या था, चौथे बेटे को इन्होंने क्यों फेंका, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझिएगा जरा। बताया गया कि जनाब जब ये तमाम चीजें की तो इन्होंने कन्फेस किया कि हां, हमने जो है अपने बेटे को खुद अपने हाथों से इन पत्थरों के नीचे रखा। जी हां, सुन रहे हैं आप, अपने बेटे को अपने ही हाथों पत्थरों के नीचे रखा और हम भाग गए। हमारा डर यह था कि हमारी नौकरी ना छिन जाए, हमारा रोजगुजार ना हमसे छिन जाए। हमारे पहले 3 बच्चे हैं और 2 दुनिया को पता है, 1 बच्चे का दुनिया को पता ही नहीं। अब ऐसा वहां पर क्यों इन्होंने किया, आप भी सोच रहे होंगे। आइए ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, में खबर यह है, अब इसमें कुछ चीजें जो है आप वजाहत जरूर कर दीजिएगा। मैंने जहां तक देखा तो खबर यह है कि जनाब मध्य प्रदेश में 2 चाइल्ड लिमिट पॉलिसी है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि कोई भी सरकारी मुलाजिम सन 2001 के बाद अगर आपका तीसरा चौथा बच्चा होता है तो ये आपकी नौकरी से खेल सकता है। लिहाजा ये जो 2 चाइल्ड लिमिट पॉलिसी है वो वहां पर लागू है। तो इनका जो तीसरा बच्चा था वो भी इन्होंने छुपा कर रखा था और चौथा बच्चा जब इन्हें हुआ तो इन्होंने सोचा शायद अब नौकरी खतरे में है जनाब, तो 3 दिन का मासूम बच्चा इन्होंने पत्थरों के नीचे छोड़कर ये चले गए। ये जलालत है और ये है जनाब मां बाप का फर्ज और ये है मां बाप की मोहब्बत। अब हम बात करें जनाब मध्य प्रदेश की, तो एनसीआर भी आप सभी जानते हैं, नेशनल क्राइम रिजर्व ब्यूरो, इनके मुताबिक जो एमपी है एबंडेंट केसेस में पिछले 4 साल से सरफहरिस्त है। इसकी वजह आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहां पर यह पॉलिसी है और इसके बाद जो है हो सकता है ये मामला पेश आते हों। खैर क्या कुछ है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस मां बाप पर जो है, इस कपल पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो आप देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपनी कीमती राय जरा कायम कीजिए कि ऐसे मां बाप जो अपनी नौकरी को बचाने के लिए, पहले तो एक बच्चा दुनिया में आता है उसकी कोई गलती नहीं,
और 3 दिन के महज बच्चे को आप पत्थरों के नीचे छोड़कर भाग रहे हैं और अपनी 2 कौड़े की नौकरी को बचाने के लिए। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़ा है और शायद एज अ रिपोर्टर हमें मजीद अल्फाजों से नवाजना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन ऐसी खबरों को सुनकर जो है अपना फर्ज जो हमारा है या फिर जो हमारी लिमिट्स हैं वो भी भूल जाती हैं। कभी कभार मुंह में बहुत सारे लफ्जों का इंतखाब करके जो है जुबान पे वो चीजें अटक जाती हैं कि क्या दौर आ चुका है और किस जमाने में हम जी रहे हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।